से क्षतिग्रस्त है, ऊपर से नीचे तक कहीं तक कोई बख्शीश नहीं है। एक बार मैं दिखाऊं जरा पास से, देखिए यहाँ पे बच्चे का कोई हाथ जाने का कोई तात्पर्य नहीं है। ये वो बच्चों का काम नहीं, वहाँ से झंडा उतारना, ये क्षतिग्रस्त, ये क्षति पहुँचाना बच्चों का काम नहीं है। ये ए, ये एल, ये फिर ए, ये देखो आप ऐसे अल्लाह। ये गेट नहीं पटा इन पे, यानी गेट पाड़ने की पूरी साजिश थी। लेकिन ना मारता ये बता रही पुलिस कि इसमें धारा क्या लगा रखी, कितने आदमी सही तरीके से हैं वो कोई, क्योंकि पुलिस का रवैया जो है ढुलमुल लग रहा है। अच्छा, क्षेत्र के नेताओं का कितना क्या रोल मान रहे हैं आपके लिए, पक्ष आवाज़ उठा रहे हैं आपकी? क्षेत्र के नेता तो कुछ भी नहीं आवाज़ उठा रहे। कौन से किसने आवाज़ उठाई बताओ? जो कोई सामने आवे जब तो पता लगे, कोई भी सामने नहीं आया। रोहित प्रधान पर आरोप तो लगे, पर कोई वीडियो सीध तो करे। वो तो पीछे कोई खड़ा हुआ गाली दे रहा है, क्या पता कौन दे रहा है, रोहित प्रधान ने थोड़े गाली दे रहा। इस वक्त मैं कुराली छापुर में मौजूद हूँ। पिछले 3-4 दिनों से जो मंदिर का प्रकरण चल रहा था छापुर में, और मैं वो पहले तो वो मंदिर दिखाऊं कि किस तरीके से इस मंदिर को जो है कुछ व्यक्तियों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया। पास से मैं दिखाऊंगा कि पास से किस तरीके से जो है क्षतिग्रस्त किया। हालांकि उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन गाँव वासियों का ये कहना है कि वो कार्रवाई से संतुष्ट रहते हैं, और कुछ लोग हैं गाँव वासी उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ पूरा प्रकरण हुआ था, आखिर क्या कुछ इस मामले की पूरी सच्चाई है। जी भाई साहब, पहले तो ये बताइए क्या कुछ सच्चाई है इस पूरे मामले की? मामले की सच्चाई जी, हमें जो है क्या नाम, जैसा उसमें पहली तारीख में 2 लड़के यहाँ पूजा करने आते हैं। पहले एक बार वो बता दीजिए कि मंदिर कहाँ से टूटा हुआ है, कहाँ से, वो सारा कुछ दिखा दिए। तो जो है ना चिगिर्दे से टूटा हुआ है जी, चारों तरफ से। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, ऊपर से नीचे तक कहीं तक कोई बख्शीश नहीं है। एक बार मैं दिखाऊं जरा पास से, देखिए यहाँ पे बच्चे का कोई हाथ जाने का कोई तात्पर्य नहीं है। यह क्षतिग्रस्त है। यहाँ से चारों तरफ इसी तरह घूम जाओ, ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप ऊपर नजर मारो। झंडा जो लगा हुआ है वो बच्चे का काम नहीं है, वो उपद्रवों का काम है। हमारे सनातन धर्म को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई इस प्रकरण में। ये देखिए, ये बच्चों का काम नहीं है, वो बच्चों का काम नहीं, वहाँ से झंडा उतारना, ये क्षतिग्रस्त, ये क्षति पहुँचाना बच्चों का काम नहीं है। इस कार्य को, इस केस को विपरीत दिशा में घुमाते हुए प्रशासन ने पूरा अल्लाह इस पूरे कार्य को ध्यान न दे, पूर्ण रूप से ध्यान न दे करके शॉर्ट भाषा में समाप्त करने वाली बात की, जिससे गांव वालों में पूर्ण रूप से आक्रोश इतना है कि आने वाले कल में ये अनशन पर बैठने की तैयारी में है। ये पूर्ण रूप से अच्छा, कुछ ऐसी बातें भी सामने है कि कुछ लिखा हुआ भी है, कुछ ऐसा इस तरीके दिखाना। एक बार इधर से, ये इधर देखो, यहाँ से शुरू करो, डालना रोशनी। ये ए, ये एल, ये फिर ए, ये देखो आप ऐसे अल्लाह, ये पूर्ण अक्षर हो गया अल्लाह। इसके आगे ये भी देखो कुछ उर्दू में ही लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो, नजर मारो उसको, ये भी कुछ लिखा हुआ है ना, ये धर्म के खिलाफ ही लिखा हुआ है ना। ये देखो, पढ़ो उसको, अल्लाह, ये पूरा लिखा हुआ है ना, अल्लाह, है ना नजर। ये उपद्रवियों का काम है, ये बच्चों का काम नहीं है। तो ताऊ जी, ये सबसे पहले कैसे पता लगा कि ये सब कुछ हुआ? कौन लोग थे जो सबसे पहले मंदिर आए? क्या कुछ पूरा मामला था? कितने दिन हो चुके हैं इस पूरे मामले को? आइए, पहली तारीख का ही प्रक्रम है। अंदर से देख लो, आओ भाई, अंदर से दिखा दो, बताओ जरा। ये देखिए अंदर से भी क्या कुछ। ये गेट नहीं पटा इन पे, यानी गेट पाड़ने की पूरी साजिश थी। गेट पाड़ने की पूरी साजिश थी, गेट पटानी, इसलिए मैं छोड़ के इसने चले गए। अच्छा, तो यहाँ से जो है सबसे पहले 2 लड़के पूजा करते हैं, अंकुर और क्या नाम, परवेश। अंकुर और परवेश, उन्होंने मेरे तो फ़ोन कराया तकरीबन 6:45 बजे। 6:45 बजे उन्होंने जो फ़ोन कराया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो मैं मंदिर में आया। मैंने लोग बागों को सूचना दी, सूचना देते देते यहाँ जन सैलाब होगा तकरीबन 11:30 बजे तक। कौन सी तारीख की बात है? पहली तारीख की, पहली तारीख की बात है, शाम के समय की। ये दिन में कराया, किस टाइम कराया तो पता नहीं, क्योंकि स्कूल की भी छुट्टी थी उस दिन। तो हमें देखा, फिर देख कर आने के हमें 100 नंबर पर फ़ोन कराया। 100 नंबर के बाद में इंस्पेक्टर की गाड़ी आई, फिर CO की आई। अच्छा, आते यहाँ से काफ़ी जन सैलाब हो गया था रात में। तो फिर मैं बोल रहा मार तो तहरीर दो, तहरीर दे दी। तहरीर हमें भी उसके क्या नाम, कोई नाम रही तो रिपोर्ट नहीं करी, अज्ञात में रिपोर्ट करी। तो उसमें फिर जो है क्या नाम, उन्होंने कार्रवाई करी। 2 छोटे बच्चे उठाए, अगर जी इन्होंने काम कराया है। मैं कहा जी ये नहीं कहा, छोटे बच्चों का काम है ही नहीं। उन्होंने कल एक गिरफ्तारी फिर करी, क्या नाम, कोई किसी बच्चे का पिताजी गिरफ्तार करके जेल भेजा। और मार से कह रहे थे कल, अगर जी 6 आदमी हो रहे हैं इसमें।
लेकिन ना मरते ये बता रही पुलिस कि इसमें धारा क्या लगा रखी, कितने आदमी सही तरीके से हैं वो कोई, क्योंकि पुलिस का रवैया जो है ढुलमुल लग रहा है हमें। अच्छा, और भी गांव के लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी, आपको क्या कुछ पता है इस मामले का, पूरा क्या कुछ सच्चाई है इसकी? भैया मैं आशीष त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत युवा कल्याण संगठन से। आपने मंदिर की पूरे की कंडीशन देख ली है, किस तरीके से एक दुर्भावना रखते हुए धर्म के प्रेमियों को आहत किया गया है। और हम सनातनी हैं, हम शांति से बैठे हैं, फिर भी हम यही करेंगे। और कल के लिए भी योजना यही है, पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर असंतोष दिखाते हुए सभी ग्रामवासियों के साथ मंदिर पे धरना प्रदर्शन का कार्य चलेगा। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा जब तक दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ से एक भी ग्रामवासी उठने वाला नहीं है। अच्छा, इस स्कूल की तो जी, स्कूल की क्या कुछ सच्चाई है? स्कूल कब से चल रहा है, ये मंदिर कब से चल रहा है, इसकी क्या सच्चाई है? मंदिर के तो हमें पता ना, किसी हमारे बड़ों से भी पहली बात है, कितने साल पुराना मंदिर है, बहुत पहला जो ये नहीं पता। हमारे बाबा दादा भी कहते भाई यहाँ मंदिर है। स्कूल के करीब ऐसे होंगे 60 साल के करीब स्कूल न हो गए, कितने 60, हाँ सन 74 में चालू हुआ था स्कूल जी यहाँ। जब से स्कूल चल रहा बड़े अच्छे ढंग से चल रहा, और कोई स्कूल को परेशानी नहीं थी, ना किसी ने कोई इस तरह रंजिश थी। मंदिर तो किसी ने स्कूल रंजिश थी ना वैसे रंजिश थी। या तो एक जो है कि नहीं है साजिद रची गई हमारे हिंदुओं के प्रति। अच्छा, क्या हिंदुओं के बच्चे स्कूल में आते थे या मुस्लिम भी आते थे? दोनों आए थे जी। यहाँ मैनेजर भी रहेगा मुसलमान, कभी जब भी हरकत नहीं ऐसी हुई। 15 साल रह गया यहाँ से, कभी कोई ऐसी हरकत नहीं पहले भी हुई, ना हिंदू मुसलमान ने यहाँ कोई बात थी ऐसी। या तो जो है कि नहीं जान पूछ के प्लान बनाया गया, यूँ काम कराया गया। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, कौन हो सकता है इसके पीछे? लगातार आप भी देख रहे होंगे क्या कुछ चल रहा है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ना किसी ने हिंदू ने कह सके ना मुसलमान ने कह सके कौन इसका हुआ दोषी है कौन नहीं है। पुलिस से हमारा कहना यही है कि इसका दोषी जो है, जो भी कोई है, हिंदू है मुसलमान है, वो गिरफ्तार होना चाहिए। गिरफ्तार होना चाहिए। जीताओ जी, बच्चे पकड़े तो हैं, अभी गिरफ्तारी करी तो है। जी मास्टर जी, आप बताइए, गिरफ्तारी हुई तो है, क्या संतुष्ट नहीं हो उस गिरफ्तारी से? नहीं, संतुष्टि तो तब होगी जब कुछ मिलेगा। में तो बच्चे छोटे हैं, नाबालिग हैं, उनमें संतुष्टि तो नहीं हो पाई। तो हमारी संतुष्टि तो तब हुआ एनएसए लगे, उन पर कुछ बुलडोजर कार्रवाई हो। अच्छा, जब उन्हें पकड़ा बच्चों को, आपकी सीओ साहब से, इंस्पेक्टर साहब से किसी से बात हुई कि भाई क्या क्यों पकड़ा इन्हें, क्या इनके पास मिला वो सब कुछ, जिस तरीके से ये क्षतिग्रस्त किया गया, ऐसी बातचीत हुई कुछ? अब मैं तो अपनी सफाई में कहेंगे, पुलिस तो अपना पल्ला साफ करेगी। पुलिस ने तो अपनी सफाई दे दी, कहने के जी हम तो उनसे बात करी बच्चों से कि उन्हें कबूल कर लिया। कबूल तो मैं करेंगे जो उनसे मारपीट हो जाएगी, जब पिटाई सख्ताई होगी तो मैं तो कबूल अपने आप करेंगे। आप गए थाने में जब ये सब कुछ चल रहा था, तो वहाँ क्या कुछ बातें हुई? और सीओ साहब तो ये कह रहे कि अब भाई हम आगे की कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं, आप हमें समय दो, समय मांग रहे रोज़। अच्छा, क्षेत्र के नेताओं का क्या रोल मान रहे हैं आपके लिए, पक्ष आवाज़ उठा रहे हैं आपकी? क्षेत्र के नेता तो कुछ भी नहीं आवाज़ उठा रहे। कौन से किसने आवाज़ उठाई बताओ? जो कोई सामने आवे जब तो पता लगे। कोई भी सामने नहीं आ, कोई भी सामने नहीं आकर बोल रहा है कि हाँ भाई इसमें निष्पक्ष जांच हो या कुछ कार्रवाई हो। किसी ने आकर सामने अब तक तो कहा नहीं। क्षेत्रीय विधायक का क्या रोल मान रहे हैं इसमें? क्षेत्रीय विधायक का भी हमारे आए, आके उन्होंने जो है यहाँ से आने के सही बातें करी, लेकिन उसके बाद तो कोई ऐसी सामने नहीं आई बात कि हाँ भाई विधायक साहब भी ऐसा कुछ कह रहे। यहाँ जो बात कही, यहाँ तो बड़े उस तक कही बात। तो जी, विधायक जी से क्या कुछ, विधायक जी से बातचीत हुई कुछ इस बारे में? आपकी बातचीत हुई कुछ इस बारे में कि हाँ नहीं कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस सही काम नहीं कर रही, कुछ बात हुई ऐसी? नहीं, मैं तो कह तो गए थे तो कार्रवाई होगी, पुलिस से बात हुई। हाँ, लेकिन वो उस तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है, हो नहीं रही है ऐसे जैसे हम कर रहे थे। अच्छा जी, रिंकू भाई क्या कुछ लग रहा है? आप तो पूरे मामले को देख रहे हैं बारीकी से, आप भी कल भी थाने थे, परसों में भी, तो क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई, क्या कारण मान रहे हैं? हम भी पिछले कई दिनों से इसी प्रकरण में बड़े हुए हैं, सभी जान भी रहे अच्छी डाल। लेकिन कल भी सीओ साहब से बात हुई थी कि जो आपने बच्चे उठाए, क्या इन पर से कोई प्रमाण निकले, क्या कोई एविडेंस निकला? तो सीओ साहब का एक कहना था कि ये तो जो बच्चों की गेंद लगी थी, वह स्कूटी वाला मामला था, उसके उस पर रात को वहाँ चर्चा हुआ, हमें सुना भी क्या हुआ कि सिर्फ एक लड़ाई थी या बच्चों की कहा सुनी हुई होगी। और उस कहा सुनी होने के बाद क्या हमने फिर सुबह इसकी जानकारी ली, उसमें क्या संलिप्त पाए गए बच्चे, तो संलिप्त तो बता रहे हैं, बाकी कोई एविडेंस कोई प्रमाण उसके है नहीं। कह रहे कि बच्चों ने कबूल लिया, कबूल तो कोई भी लेगा भाई, बड़ा भी कबूल लेगा। जी, कुछ ऐसा लग रहा है कि जो आपके सांसद हैं
जो मौजूदा सांसद इकरा हसन है उन पर आरोप लग रहे हैं कि उनके द्वारा किस तरीके से कराया गया, कुछ ऐसा भी है? ना जी, ऐसा तो कुछ है नहीं। और जी इसमें थोड़ी ढील हमारी पुलिस ही बरत रही। और इसमें हम कार्रवाई चाह रहे हैं, इसमें कार्रवाई हो बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जी। जी वैसा क्या कुछ मान रहे हैं इसमें, अब क्या कुछ चाहते हो जी? वैसा क्या कुछ चाहते हो अब इसमें? हम तो ये चाहते हैं जी दोषियों को सज़ा मिले और इस पर NSA लगे, इस पर NSA लगे और मतलब इसका सही मतलब हमें वो निर्णय मिलना चाहिए। अच्छा, ये मामला जो चल रहा था उसके बाद हमने देखा कि उसी दिन रात को एक बाइक से रैली निकलती है और उसमें इस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है, रोहित प्रधान का नाम सामने आ रहा था, तो उसकी क्या कुछ सच्चाई है, पता है आपको कुछ? नहीं, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, मैं तो था नहीं उस दिन यहाँ पे। अच्छा, नहीं, रोहित प्रधान पर इस तरीके से आरोप लगे कि उन्होंने सांसद को गाली दी, उन्हें भी पुलिस ने उठाया, इस तरीके से चल रही थी चर्चा। नहीं, रोहित प्रधान पर आरोप तो लगे, पर कोई वीडियो सिद्ध तो करे। वो तो पीछे कोई खड़ा हुआ गाली दे रहा है, क्या पता कौन दे रहा है? रोहित प्रधान ने थोड़े गाली दे रहा। रोहित प्रधान ने तो एक भी मुँह से गाली निकली, दिखाओ वीडियो, कौन सा वीडियो है? कह रहे कि वो जो वीडियो लाइव चल रही थी वो उन्हीं के फ़ोन से चल रही थी और उन्हीं के फ़ोन में ये गाली गलौज जो चली है वो। अजी उनके फ़ोन से लाइव तो भले ही चल रहा हो, लेकिन पीछे भीड़ थी काफ़ी, क्या पता कौन गाली दे रहा था। उसके बाद पुलिस ने उन पर, तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि उस पर तो कार्रवाई कर दी कि गाली दे दी, लेकिन मंदिर पे जो करा उस पर कार्रवाई पुलिस ने। पुलिस का फोकस था मंदिर से हटाना, जिससे जनता का फोकस मंदिर से हटे, ये था मामला और कुछ नहीं था। लेकिन हम ये फोकस हटे नहीं देते, चाहे हमारे पास आरोप कर लो मुकदमे, रोहित भाई पे क्या करो, हमारे पे भी करो। रोहित को पुलिस ने उठाया, दबिश कह के रात भर तक पुलिस ने दबिश लगाई उनके घर पर। हालांकि जिन्होंने मंदिर तोड़ा उन पर इस तरीके से कार्रवाई नहीं की। क्या कार्रवाई करी? 2 छोटे बच्चे उठा के जेल में घेर दिए। हमारे तो ये नहीं बता रहे क्या धारा लगा रहे क्या नहीं लगा रहे। हम रोज के रोज थाने में पड़े, ये नहीं बताते। वो कहते हैं 6 आदमी है, बच्चों का तो काम है ही नहीं। बच्चों का तो काम नहीं है जी, वो तो हम भी कह रहे, पहले से कह रहे, शुरू वाले दिन से कह रहे, बच्चों का काम नहीं है। अच्छा, सनातन की सरकार चल रही है, ऊपर भी सनातन, नीचे भी यहाँ विधायक भी, और हर तरीके से सनातन, तो उसके बाद ही मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो वही तो हमारी दूसरी घटना है ये, वही तो घटना सालापुर गांव की है, वहाँ से मंदिर में मूर्ति चोरी हुई। ये दूसरी घटना है, महीने 2 ही हुए। थाना क्षेत्र नकुड़ का ही केस है ये भी, और वो भी दोनों एक ही जगह के हैं, जांच कर लो। 2 महीने में दूसरी घटना है ये। अच्छा नितिन भाई, आपसे कल भी बात हुई थी हमारी रोहित प्रधान को लेकर के, तो अब तो खैर उनकी जमानत होगी, लेकिन इतना बड़ा एक्शन उनके ऊपर, एक गाली के ऊपर इस तरीके से। देखिए, प्रशासन कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहता था चीज़ें, और अच्छी बात है दोषियों पे कार्रवाई हुई भी है। जो बच्चे थे उनके पिताजी, जो उनके गार्जियन थे, उन पर भी कार्रवाई हुई है। अब रोहित प्रधान के विषय में ये है कि प्रशासन पे कहीं ना कहीं इतना दबाव था, ये नहीं कह सकते कि क्या दबाव था। देखिए, अगर गाड़ी के लिए कोई धारा ही लग रही, उसमें जमानत SDM साहब के यहाँ से हो जाती है, लेकिन उनको जेल भेजने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी प्रशासन ने भी बहुत सहयोग किया, फिर उनको रात जमानत मिल गई थी SDM कोर्ट से। लेकिन ये मामला है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि फर्जी पुलिस ने जो है लीपापोती कर दिया बस इस तरीके से। क्या सच में लीपापोती किया कि जायज़ उठाए हैं? नहीं, लीपापोती कुछ नहीं, प्रशासन का पूरा सहयोग। देखिए, प्रशासन सबूतों के आधार पर काम करता है, सब उन्होंने अपने सबूतों के आधार पर इकट्ठा करके उनको उठाया, और जो भी धाराएं उसमें लगी, जो भी जितनी भी धाराएं है, ठीक धाराएं लग रही उसमें प्रशासन ने कार्रवाई कर दी है। लेकिन यहाँ के गांव के लोग ये कह रहे हैं कि वो ऊपर तक बच्चा कौन जा सकता है ऊपर तक जिस तरीके से। नितिन भाई की बात का जवाब दे रहा मैं। एक उनने सोहित मित्तल था, क्या नाम था, नकुड़ का, 4-5 साल पहले, उसने एक कमेंट, एक वही तो कह रहा था, कमेंट कर रहा था, उस पर NSA लगी थी, और यहाँ पूरा मंदिर ध्वस्त कर रखा। क्यों NSA क्यों लग सकती उन पर? NSA लगनी चाहिए तब तक, जब तक NSA नहीं लगती, चाहे हम यहाँ से मर भी जाओ, यहाँ से उठने वाले नहीं है। हमारा तो यही कहना है। कल 10 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। तो जी, क्षेत्रीय नेताओं का, बीजेपी की सरकार चल रही है, मौजूदा विधायक भी बीजेपी से हैं, तो उनका कितना बड़ा रोल मान रहे हैं? देखिएगा, सरकार सनातन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और सरकार से यही अपील करेंगे कि हम NSA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सनातनियों के धर्म को आहत हुआ है, भावनाओं को आहत हुआ है, मंदिर को जिस प्रकार खंडित किया गया है। पुनः यही कहूँगा कि ये धरना प्रदर्शन कल से तब तक चलेगा जब तक दोषियों पे, जो गिरफ्तार दोषी हैं, उन पे NSA नहीं लगता, और जो शेष बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती।
अच्छा, दिन रात धरना प्रदर्शन। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब से सांसद यहाँ एक राशन बने, जब से मंदिरों पर वार हुए हैं, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा है कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी पे आरोप एक गलत लगाना वो गलत है। वो तो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि से कोई गाली दे या कुछ करे वो गलत है। और ना ऐसा कुछ है, ये तो कोई शरारती तत्व हो रहे, और शरारती तत्वों ने पुलिस का काम है, पुलिस ने पकड़ने चाहिए, उनसे सजा देनी चाहिए। तो कितने लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी? तहरीर किसी के खिलाफ नहीं दी थी, वो तो उसमें दी थी अज्ञात में। अच्छा, तो अभी पुलिस क्या कह रही है, कितने लोग और बचे हुए हैं इससे? कल मार से कह रही थी 6 इन बच्चों से अलावा 6 हैं। एक फिर पता लगा, आज हमें न्यूज देखी है कि एक उठा लिया, उनमें से 5 अभी बाकी हैं। तो कहीं ना कहीं बस ये चाहिए कि इंसाफ हो। जो NSA के तहत इतने कार्रवाई नहीं होती, इतने तक हम संतुष्ट नहीं होते। अच्छा जी भाई साहब, क्या कुछ कहोगे? बताया जा रहा है कि अभी भी पुलिस से जो है वंचित है, जो भागे हुए हैं वो अभी तक, तो क्या कुछ कहोगे? प्रशासन इसमें लगा हुआ है, अपना काम कर रहा है। उसमें ये पता लगा कि मैं 2 बच्चे और उनके गार्जियन पर कार्रवाई हुई, उनके गार्जियन जेल भेज दिए गए। पूरा ये नहीं पता धारे कौन सी लगी, तो जब तक लोग बाग संतुष्ट नहीं होने के, अगर NSA की कार्रवाई चल रही है, अगर उसमें मंदिर खंडित करेगा तो उसमें NSA होनी चाहिए, लगनी चाहिए कार्रवाई। प्रशासन ने इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनसे बताना चाहिए कौन सी धाराएं लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस टाइम हमें कौन गिरफ्तार किया, कौन नहीं किया, उसमें ना है कितने अज्ञात, 8-10 आदमी अज्ञात ये बता रहे ग्रामीण। तो इनका धरना जायज है, संतुष्ट नहीं है उनकी कार्रवाई से, तो संतुष्ट करे प्रशासन इन्हें। ठीक है, ठीक है। तो ये थे गाँव कुराली छापुर के लोग, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जिनको पुलिस प्रशासन ने पकड़ा है उन पर कहीं ना कहीं NSA की कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।